स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआर मैथ्स पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम आव्यूह, इंग्लिश में इसे मैट्रिक्स कहते हैं, कि एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होगा और लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को देख लीजिए, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मैट्रिक्स के। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, आव्यूह ए बराबर इतना दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है, के लिए ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरीके से, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना राइट, तब हमें राइट करना है इनकी वैल्यू। कह रहा है कि नंबर 1 आव्यूह की कोटि यानी कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर हमें बताना है, या कह सकते हैं इसकी कोटि बताना है, या बोल सकते हैं क्रम बताना है। दूसरे नंबर पे हमसे पूछा गया है बच्चों अवयवों की संख्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमें ये बताना है इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, एलिमेंट्स टोटल कितने हैं। फिर तीसरे पार्ट में हमें बताना है अवयव यानी कि एलिमेंट्स हमें बताना है, ए 13 बताना है, ए 21 बताना है, ए 33 बताना है, ए 24 बताना है और ए 23 बताना है। ठीक है, ए 13 का क्या मतलब बच्चों, ये हम पहले ही समझा चुके हैं। जैसे ये हमारे पास है यहाँ पर ए 13, तो ए 13 का ये मतलब है, ये इसका मतलब है रो यानी कि पंक्ति आर, और इसका मतलब है कॉलम यानी कि स्तंभ सी। तो हमें ये बताता है ये कौन सी पंक्ति में रखा हुआ है अवयव और ये कौन से कॉलम में रखा हुआ है, यानी कि कौन सी रो में कौन से कॉलम में, इसका ये मतलब होता है केवल। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन इस तरीके से देखेंगे बच्चों। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो पूरी मैट्रिक्स यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम सबसे पहले लिखेंगे आव्यूह की कोटि, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं रो। मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब बेटा कोटि, कोटि का मतलब होता है रो बाई कॉलम, यानी कि रो इनटू कॉलम होता है। तो इसमें रो कितनी है बच्चों, एक तो ये हमारे पास रो है एक, दूसरी ये 2 और तीसरी ये 3, तो 3 तो इसमें रो है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर रो के बाद बच्चों हमें देखा जाता है कॉलम। अब इसमें कॉलम कितने हैं हमारे पास, कॉलम यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये है 1 2 3 और ये 4, तो कॉलम कितने हैं इसके 4। तो रो वाई कॉलम जो होता है बच्चों वही हमारा इसका ऑर्डर या कह सकते हैं कोटि होती है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर तो निकल के आ गया बच्चों हमारे पास 3/4। अब सेकंड नंबर पे हमसे पूछा गया है अवयवों की संख्या यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट, यहाँ से एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी पर फोकस करें और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश पे फोकस करें। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन सॉल्व है। तो बच्चों यहाँ पर हमें कह रहा है अवयवों की संख्या यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स नंबर कैसे, जो ऑर्डर यहाँ से निकल के आया है 3/4, बस उन्हीं दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये पता चल जाएगी कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं। तो बच्चों 3 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3 चौक 12। तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी देर गिन के लगाएंगे। इससे अच्छा है जो क्रम ऑर्डर निकल के आता है उन्हीं दोनों रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, उसके अवयवों की संख्या पता चल जाती है, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। ये तो सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। बच्चों अगर मैं थर्ड पार्ट में मुझसे पूछा गया है अवयव एलिमेंट्स, ये हम मेन हेडिंग डालेंगे। इसमें सबसे पूछा गया बच्चों हमसे ए 13, ए 13 का क्या मतलब है।
पहले वाला यहाँ पर जो 1 नज़र आ रहा है वो 1 का तो मतलब है ये किस रो में होना चाहिए, यानी कि 1 का मतलब है ये फर्स्ट रो में होगा एलिमेंट, और 3 का मतलब है थर्ड कॉलम में होगा। तो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो में होना चाहिए और थर्ड कॉलम में होना चाहिए। तो वो एलिमेंट कितना है, 19 है, यानी कि 19 है। इसका मतलब हमारे पास कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास A13 इक्वल टू कितना होगा, 19 होगा। यहाँ से ये 19 कह सकते हैं, यहाँ से A13 इक्वल टू कितना आ गया, निकल के 19 आ गया। ठीक है, अगर हम बच्चों क्या करें, A21 कैसे करके निकालेंगे, तो A21 का तो मतलब ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकंड रो हमारी कौन सी है भाई, सेकंड रो तो हमारे पास ये मिल जाएगी, ये सेकंड रो है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा है, ये 35। ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, ये एलिमेंट सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, हमारे पास A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास A21 इक्वल टू कितना आ गया, 35 आ गया। अगर मैं बच्चों यहाँ से ये पता करूँ कि मेरे पास A33 कितना होगा, तो A33 का ये मतलब है ये थर्ड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में होगा। तो तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम, ये मतलब थर्ड रो है, ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम। तो वो एलिमेंट कौन होगा, ये वाला होगा, यानी कि -5 होगा थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में। तो हमारे पास बच्चों यहाँ से ये कितना निकल के आ गया, हमारे पास ये निकल के आ गया बच्चों A33 इक्वल टू -5। ठीक है, अगर मैं बात करूं A24 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मतलब है बच्चों हमारे पास कि इसे हम देखेंगे सेकंड रो में एंड फोर्थ कॉलम में, यानी कि दूसरी पंक्ति में और चौथे स्तंभ में जो भी अवयव रखा होगा वो हमारा A24 होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं दूसरी पंक्ति, तो ये दूसरी पंक्ति है हमारी, और चौथा कॉलम, तो ये चौथा कॉलम है। तो इसमें कौन सा है, ये जहाँ प्लस का निशान बनता है, रो को खींचने पर और कॉलम को खींचने पर, जहाँ पर ये दोनों लाइनें काटती हैं या कट करती हैं, वही एलिमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों कहाँ कट कर रही हैं, 12 पे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 12। अगर मैं A23 की वैल्यू निकालूं, तो इसका मतलब ये दूसरी रो में होगा और तीसरे कॉलम में होगा। तो दूसरी रो में, यानी कि इस वाली रो की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये तो ये कौन सा एलिमेंट आया हमारे पास, 5/2 आ गया। तो इसका मतलब है ये 5/2 जो होगा हमारे पास, वो किसकी वैल्यू होगी, A23 की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। फिर कह रहा है व्हाट इफ इट 13 एलिमेंट्स, तो कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से हमें 24 को इस तरीके से रो और कॉलम में उसे हमें तोड़ के लिखना है कि अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वो 24 ही आना चाहिए। तो इसके बच्चों 2 पार्ट हो गए हमारे पास, एक तो एलिमेंट 24 के लिए यानी कि 24 वाले अवयव के लिए, और एक हो जाएगा 13 अवयव वाली मैट्रिक्स उसके लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट में किसके लिए सॉल्व करेंगे कि 24 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटियां। हिंदी वाले हिंदी पर फोकस करें, इंग्लिश पे नहीं, और इंग्लिश वाले इंग्लिश पे। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ क्या लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ
अ मैट्रिक्स विद 24 एलिमेंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 24 अवयव में भी सबसे पहले 1 से शुरुआत करते हैं। 1 से शुरुआत इसलिए करते हैं थोड़ा इजी हो जाता है। हम मान ले रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी अवयव इस तरीके का है, उसमें एक रो है, यानी कि हमने मान ली एक रो है। अगर बच्चों एक रो होगी तो फिर कॉलम कितने होंगे? 24, क्योंकि 24 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 की 1 से गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। भाई ऐसा हो सकता है कि एक बाई 24 की हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि 24 बाई 1 की हो। इसको उल्टा कर दो बिल्कुल, क्योंकि 24 एकम 24 ही। भाई एक वाला तो निपट गया। अब हम मान लेते हैं कि उसमें अवयव में, उस मैट्रिक्स में 2 रो हैं। अगर रो 2 होंगी तो कॉलम कितने होंगे भाई? क्योंकि 2 की कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे कि 24 आ जाए, तो हमारे पास वो कितने होंगे? 12। इसका मतलब एक मैट्रिक्स ये भी हो सकती है, एक अवयव इस तरीके का भी हो सकता है, 2/12 ऑर्डर का। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि 12/2 ऑर्डर का हो। इसका उल्टा कर दो भाई, 2 से 1 से स्टार्ट किया, 2 से, अब 3 से करते हैं। भाई ऐसा हो सकता है उसमें 3 रो हों। जब 3 रो होंगी तो कॉलम कितने होंगे? 8, क्योंकि 8 3 24। मतलब उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें अवयवों की संख्या मिलनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलने चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने? 24। ऐसा भी हो सकता है, भी इसी को उल्टा कर दो, 8/3 की भी मैट्रिक्स हो सकती है। भाई 3 तक तो निपट गया। ऐसा हो सकता है कि 4 उसमें रो हों। जब 4 रो होंगी तो कॉलम कितने होंगे भाई? 4 छंग 24 कॉलम होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 6 रो हों और 4 कॉलम हों, तो 6 चौक 24। और इसकी पॉसिबल मैट्रिक्स बच्चों नहीं हो सकती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों इसकी पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर 8 निकल के आ रहे हैं। यानी कि 8 24 अवयवों वालों में, या कह सकते हैं 24 अवयवों से 8 तरीके की मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर सॉल्व हो गया। तो ये हम कह सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की हम बात करें, सेकंड पार्ट की कह रहा है 13 अवयव वाले अवयव में संभव कोटि, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विद 13 एलिमेंट्स। तो 13 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि उसमें एक मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है जिसमें एक रो हो। जब एक रो होगी तो एक की कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे कि 13 आ जाए, 13 आ जाए, तो उसका मतलब कॉलम उसमें कितने होंगे? 13। अगर तुम्हारे पास बच्चों रो 13 हुई तो कॉलम कितने होंगे? 1। यानी कि ये 2 ही तरीके की मैट्रिक्स पॉसिबल है इसमें, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है हमारे पास। कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? बिल्कुल क्वेश्चन इसी की तरह है सेम। तो इसमें हमें कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट 5 एलिमेंट्स। कह रहा है 18 अवयव हैं अगर किसी मैट्रिक्स में, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, संभव कोटियां कितनी होंगी। या कह रहा है कि अगर किसी अवयव में 5 अवयव हैं, 5 एलिमेंट्स है, तो उसकी संभव कोटियां कितनी होंगी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 18, जिसके भी 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, 18 अवयव वाले अवयव में संभव कोटियां। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद 18 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने बताया कि 18 को ऐसे 2 पार्टों में हमें डिवाइड करना है, ऐसे 2 भागों में उसे तोड़कर लिखना है कि उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई की जाए तो 18 ही आनी चाहिए। तो मैंने मान लिया बच्चों एक मेरे पास मैट्रिक्स है, उसमें एक रो है। जब अगर एक रो होंगी तो कॉलम उस मैट्रिक्स में कितने होंगे? 18, क्योंकि दोनों की गुणा कितनी आनी चाहिए? 18 आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि 18/1 की मैट्रिक्स हो। ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स में 2 ही रो हों, और 2 रो होंगी तो टोटल अभी अब तो 18 है,
तो 2 की कितने से मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो इसका मतलब कॉलम 9 हो सकते हैं उसमें, तो 2 ने 18 बैलेंस हो रहा है। भी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 9 तो रो हो और 2 क्या हो उसमें कॉलम हो, तो ये 9 दूनी 18, ये भी बैलेंस हो रहा है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 3 रो हो, तो कॉलम कितने होंगे 6, क्योंकि 6 तिया 18। भी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 6 रो हो, अगर 6 रो होंगी तो 3 उसमें कॉलम होंगे, 6 तिया 18। इसका मतलब है इसकी जो पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो सकती हैं, इस एलिमेंट से 18 एलिमेंट हो तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि अगर किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो वो इतने 1 2 3 4 5 6 तरीके के आव्यूह हो सकते हैं। इन 6 तरीकों में से कोई सा भी एक आव्यूह हो सकता है, कोई सी भी मैट्रिक्स हो सकती है। आइए बच्चों इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 5 अवयव वाले आव्यूह में संभव कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद 5 एलिमेंट्स, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स है, 5 अवयव है, तो वो मैट्रिक्स किस किस ऑर्डर की हो सकती है। तो बच्चों हमारे पास हम कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसमें 1 रो हो सकती है तो 5 कॉलम होंगे, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। इसका उल्टा कर दो, ऐसा भी हो सकता है कि 5 हमारे पास रो हो और 1 क्या हो सकती है कॉलम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं और ये आंसर। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से बच्चों है हमारे पास, कह रहा है कि एक 2x2 आव्यूह, यानी कि ये जो a इक्वल टू aij दिया है वो किस क्रम का है 2x2 कोटि का या क्रम का, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू इतना हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। जब एलिमेंट दिया है, मैंने बताया बच्चों आपको कि ये मैट्रिक्स के अंदर है aij, तो ये पूरा एक एलिमेंट है और हमें एलिमेंट aij ये बाहर दे रखे हैं, तो हमें इसकी हेल्प से हमें 2x2 की एक मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमें करना क्या होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम 2x2 की एक मैट्रिक्स मानेंगे। 2x2 का मतलब है उसमें 2 तो रो होना चाहिए और 2 ही कॉलम होना चाहिए। जब 2x2 की मैट्रिक्स मानते हैं बच्चों तो ऐसे करके मानते हैं, लेट A इक्वल टू A11 A12, उसमें मानते हैं बच्चों A11 और A12, उसके बाद में A21 A22। ऐसे करके क्यों माना बच्चों, A11 का मतलब है ये वाला जो अवयव वो पहली पंक्ति में है, पहले कॉलम में है, और ये वाला अवयव जो वो पहली पंक्ति में दूसरे कॉलम में है, और 2 ही कॉलम तुमसे यहाँ कह रहा है, और रो कितनी होनी चाहिए 2। अब हम आ जाएंगे दूसरी रो में। इस A21 का मतलब है बच्चों ये दूसरी पंक्ति में है, दूसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, और इस A22 का मतलब है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 दूसरी पंक्ति में और दूसरे कॉलम में है। पंक्ति का मतलब बच्चों रो होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसीलिए ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि ये मैट्रिक्स हमें निकालनी है। अब ये मैट्रिक्स कब निकल पाएगी, जब हमारे पास A11 पता हो और A12 पता हो, A21 पता हो और A22 पता हो, तभी ये मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। कौन से पार्ट को सॉल्व करेंगे, पहले पार्ट को। सॉल्यूशन में हमने पहला पार्ट यहाँ से ले लिया, ये यहाँ से जब पहला पार्ट ले लेंगे बच्चों तो अब हमें करना क्या होगा, थोड़ा समझना है यहाँ पर। तो समझना ये होगा हमें कि ये हमारे पास A11 लेके आना है, सबसे पहले A11। इसका मतलब ये हुआ इस स्टेटमेंट में, इस पूरे स्टेटमेंट में मुझे I की जगह कितना रखना पड़ेगा 1, और यहाँ J की जगह भी कितना रखना पड़ेगा 1, तभी तो मेरे पास A11 आएगा, A11 आएगा। जब मुझे बच्चों इस LHS में I की जगह 1 और J की जगह 1 रखना होगा, तो मतलब मुझे RHS में भी I की जगह 1 यहाँ रखना पड़ेगा
और यहाँ जे की जगह भी 1 रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों साइडों में बच्चों मुझे आई और जे के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो मेरे पास बच्चों यहाँ से 11 निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने यहाँ पर आई की जगह पर भी यहाँ पर 1 रख दिया और जे की जगह पर भी यहाँ कितना रख दिया 1, तो मेरे पास ये बन गया 11। और यहाँ पर भी मैंने आई के स्थान पर 1 रख दिया और यहाँ पर भी बच्चों मैंने जे के स्थान पर 1 रख दिया। तो मेरे पास इस तरीके से ये 11 निकल के आया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इक्वल में 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे और इसका तो ये होल स्क्वायर चल रहा है और अपॉन में कितना 2। बच्चों यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं हम लोग कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है और अपॉन में ये कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। यहाँ से हमें करना क्या होगा बच्चों, जब मैं अगर इस 2 से इस 2 से इस 4 को कट करूँगा तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो वो क्या कितना आ गया इक्वल में 2 आ गया निकल के। मतलब क्या हुआ कि 11 की वैल्यू मेरे पास बच्चों यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई निकल के। इसी तरीके से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा बच्चों A12 की वैल्यू। A12 की वैल्यू ये निकालनी है। तो इसका अब मतलब क्या हुआ, A12 का ये मतलब है A12 मुझे निकालना है। मैंने क्या किया है बच्चों, यह आई की जगह पर यहाँ पर अब कितना रख दिया, 1 रख दिया और इस जे की जगह कितना रख दिया है मैंने बच्चों, 2 रख दिया। तो मैं यहाँ पर भी आई की जगह कितना रख दूंगा, 1 रख दूंगा और यहाँ पर जे की जगह कितना रख दूंगा बच्चों, मैं 2 रख दूंगा। तो मैंने इस पूरे स्टेटमेंट में आई और जे की जगह, आई की जगह 1 रख दिया और जे की जगह पर 2 रख दिया। तो मेरे पास ये आ गया निकल के 1 + 2 आ गया निकल के। और 1 + 2 कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 3 होता है। तो ये मेरे पास 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में कितना 2। और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है और अपॉन में 2। 2 से 9 कभी कटते नहीं, कट तो जाएंगे लेकिन पॉइंट में कैलकुलेशन यहाँ पर करना थोड़ा सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा, A21 निकालना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि इस वाले स्टेटमेंट में पूरे में हमें आई की जगह पर रखना है 2 और जे की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। तो बच्चों जैसे ही मैं इस पूरे स्टेटमेंट में आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखूँगा तो इधर भी मुझे बच्चों आई की जगह 2, जे की जगह 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और अपॉन में कितना चल रहा है 2। तो इस तरीके से A21 आ गया। अब मैं जब यहाँ से बच्चों A22 निकालूंगा, अब मुझे कौन सा निकालना है, ये वाला A22। तो इसका मतलब इस वाले पूरे स्टेटमेंट में मैंने आई की जगह कितना रख दिया, 2 रख दिया और जे की जगह कितना रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये वाला स्टेटमेंट निकल के आ गया, ठीक। तो अब मुझे सॉल्व ऐसे करना है कि 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और अपॉन में कितना 2 और इसका होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16 और अपॉन में 2। और जब बच्चों मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर मैं इस 2 से इस 16 को काटूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब है ये मेरे पास A22 निकल के आ गया। अब मेरे पास बच्चों यहाँ पर 11 भी है, 12 भी है, 21 भी है, 22 भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरी यहाँ से मैंने जो यहाँ पर एक मैट्रिक्स मानी थी जिसे हमें निकालना था, तो वो यहाँ पर नोट कर लूँगा। ये मैंने यहाँ से नोट कर ली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बच्चों इस A11 की जगह पर इस A11 का मान कितना रख दूँगा, 2 रख दूँगा, ठीक है। ये और इस A12 की जगह पर A12 का मान ये 9/2 यहाँ पर रख दूँगा, ये 9/2। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस A21 की जगह पर ये A21 का मान 9/2 उठाऊँगा और इसकी जगह 9/2 रख दूँगा। इसी तरीके से मेरे पास बच्चों क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये A22 जो है मेरे पास, यहाँ से A22 का मान उठाऊँगा और इसकी जगह पर रख दूँगा। तो इस तरीके से बच्चों मेरे पास यहाँ से एक 2x2 की मैट्रिक्स निकल के आ गई। और यही बच्चों इस पार्ट का आंसर है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। आइए बच्चों इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से बच्चों, हमें अब उसका एक अवयव दे रखा है, मानक या व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी एलिमेंट की।
तो ए आई जे इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास आई अपॉन जे। तो मतलब क्या हुआ, हमें 2/2 की एक मैट्रिक्स निकालने के लिए A11 निकालना होगा, A12 जैसे अभी सेम जिस तरीके से अभी निकालते A13 निकालना पड़ेगा। 13 तो नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि थर्ड इसमें कॉलम है ही नहीं, 2/2 की कह रहा है। तो हमें क्या करना होगा बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A11। और A11 का मतलब क्या हुआ कि हमें इस I की जगह पर 1 रखना होगा और J की जगह पर 1। ऐसे ही यहाँ I की जगह 1 रखना होगा और इस J की जगह पर भी कितना 1 रखना होगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास बच्चों आ जाएगा A11 इक्वल टू कितना 1/1। और 1 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अगर मैं A12 रखूँगा यहाँ पर तो बच्चों इस पूरे स्टेटमेंट में मैं I की जगह पर तो 1 रखूँगा और J की जगह पर यहाँ पर इसमें पूरे स्टेटमेंट में क्या रखूँगा 2 रखूँगा। तो मेरे पास इस तरीके से बच्चों ये निकल के आ जाएगा 1/2 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये 1/2 निकल के आ गया A12 का मान। अगर मैं A21 का मान निकालूंगा तो इसका मतलब है इस पूरे स्टेटमेंट में मुझे बच्चों I की जगह पर रखना पड़ेगा 2 और J की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, इस I की जगह पर यहाँ पर कितना रख दिया 2 रख दिया और मैंने बच्चों यहाँ पर J की जगह पर कितना रख दिया 1 रख दिया। अब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर 1 से 2 को डिवाइड करूँगा, अगर मैं इस 1 से 2 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1 दूनी 2 आएगा। तो इस तरीके से 21 का मान यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। तो बच्चों इसी तरीके से ये मेरे पास A21 निकल के आ गया। अगर मुझे A22 निकालना है बच्चों यहाँ से तो मतलब क्या होगा, I की जगह पर यहाँ पर मुझे I की जगह पर 2 रखना पड़ेगा और J की जगह पर भी 2। और जब बच्चों मैं यहाँ पर 2 से 2 को काटूंगा तो 2 एकम 2 यानी कि कितना आ जाएगा, ये निकल के 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से करना क्या होगा, ये 22 निकल के आया। अब मुझे पूरे स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, यहाँ पर बच्चों मैंने A11 की जगह 11 का मान रख दूंगा, A12 की जगह 12 का, A21 की जगह 21 का और A22 की जगह A22 का। तो मेरे पास इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ये एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। और यही बच्चों हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का आंसर है। अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें बच्चों, आइए बच्चों हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है कि AIJ इक्वल टू हमारे पास दे रखा है I + 2J का होल स्क्वायर और अपॉन 2 कह दिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से हमें 2/2 की एक मैट्रिक्स निकालनी है। तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए। तो हम बच्चों ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है यहाँ पर, ये AIJ इक्वल टू इसी से ही हमें A11 निकल जाएगा, A12 निकल जाएगा, A21, A22 चारों अवयव आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। बच्चों कैसे करके निकालेंगे, हम सबसे पहले A11 निकालेंगे। हम यहाँ से क्या निकालेंगे A11। तो हम क्या करना है, इस वाले स्टेटमेंट में हमें क्या करना है बच्चों कि I की जगह पर 1 रखना है और J की जगह पर भी 1 रखना है। तो इस तरीके से A11 आ गया और इधर भी हमें I की जगह 1 रखना है और J की जगह कितना रखना है 1 रखना है। जब मैं बच्चों यहाँ से I की जगह 1 रखूँगा तो मेरे पास ये यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस का 2 इंटू और यहाँ J की जगह भी कितना रखूँगा 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 चल रहा है। अगर बच्चों ये 1 प्लस तो ऐसे ही रहेगा और 2 की मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 एकम 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। बच्चों ये 3 का वर्ग होता है 9 और अपॉन में कितना 2। इस तरीके से 11 की वैल्यू निकल के। अब मुझे A12 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ थोड़े समझने वाली बात जो थी वो पीछे क्वेश्चन में समझ चुके। अब हमें क्या करना होगा, इसी स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, I की जगह 1 रखना पड़ेगा और B मतलब J की जगह 2 रखना पड़ेगा।
पूरे स्टेटमेंट में दोनों साइडों में। तो मैंने क्या किया, LHS में आई की जगह 1 बी और जे की जगह 2, तो A 12 बन गया। और RHS में ये आई की जगह मैंने कितना लगा दिया, 1 लगा दिया, और ये 2 इंटू और जे की जगह कितना लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया, और इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ से जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, और इसका होल स्क्वायर, तो ये 4 और 1 हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में 2 चल ही रहा है, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और अपॉन में कितना 2। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये A12 निकल के आ गया, A12 या कह सकते हैं A12 आ गया निकल के। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें निकालना पड़ेगा A21 का मतलब आई की जगह इस स्टेटमेंट में आई की जगह रखना है 2 और जे की जगह 1 दोनों साइडों में। तो मैंने बच्चों आई की जगह 1 2 और जे की जगह 1 रख के हमने ये स्टेप मिल गई। अब हमें क्या करना है, 2 प्लस और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर, अपॉन में कितना चल रहा है 2, 2 और 2 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और 4 का स्क्वायर बच्चों अगर मैं यहाँ से 4 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16 यानी कि 16 और अपॉन में 2। अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा 2 से 16 को काटूंगा तो कितना आएगा 8, तो ये कितना आ गया 8 निकल के यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों मुझे क्या करना है, यहाँ से A22 निकालना है। A22 कैसे करके निकाल पाऊंगा, अब मैं A22 का ये मतलब है आई की जगह भी मुझे 2 रखना है और जे की जगह भी 2 रखना है इस पूरे स्टेटमेंट में, मतलब दोनों साइडों में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी मुझे आई की जगह कितना रख दिया 2 रख दिया, और ये प्लस बच्चों 2 और ये 2 आ गया, और इंटू जे, और जे की जगह मैंने कितना रख दिया यहाँ पर 2, और इसका ये स्क्वायर है तो इसका भी ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ से ये स्टेप निकल के आ गई। A22 बराबर आ गई बच्चों मेरे पास कि 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब मुझे क्या करना होगा बच्चों, 2 प्लस तो चल ही रहा है ये, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 और इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। अब मुझे यहाँ से करना क्या होगा, अगर इस 2 बच्चों अगर मैं इस 2 में 4 को प्लस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, और 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 और अपॉन में 2। जब मैं बच्चों यहाँ से क्या करूँगा, इस 2 से अगर इस 36 को काटूंगा तो कितना आएगा निकल के 18, तो ये मेरे पास कितना आ गया 18। इस तरीके से बच्चों मेरे पास ये चारों एलिमेंट निकल के आ गए, चारों अवयव निकल के आ गए। अब मैंने एक 2x2 की बच्चों एक मैट्रिक्स मानी थी, A बराबर A11 A12 A21 A22। 2x2 की बच्चों इसी तरीके से मैट्रिक्स मानी जाती है, 3x3 होती तो उसमें एक कॉलम एक रो और बढ़ जाता। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से A11 की वैल्यू 9/2 उठाई और इस A11 की जगह पर ये रख दी। ठीक है, अब ऐसे हमें क्या करना है बच्चों, मैंने इस A12 की वैल्यू 25/2 को उठाया और इस A12 की जगह पर 25/2 रख दिया। फिर मैंने क्या किया बच्चों, A21 की वैल्यू 8 उठाई और इस A21 की जगह पर यहाँ पर 8 रख दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है बच्चों, फिर मैंने यहाँ पर A22 की वैल्यू 18 को उठाया और मैंने बच्चों इस A22 की जगह पर 18 रख दिया। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास जो ये मैट्रिक्स निकल के आई है वो किस ऑर्डर की है, 2x2। ऐसे लिख के भी दिखा सकते हैं, वरना नहीं लिख के दिखाओगे तब भी वो 2x2 की मैट्रिक्स दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमें इसका ये तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है, कह रहा है एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है,
ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े पार्ट है, क्योंकि इसमें 3/4 की पूछ रहा है। बच्चों हमें फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है स्टेटमेंट, और दूसरे पार्ट में ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में समझना होगा। कह रहा है कि 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, रचना करनी है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसमें 3 तो रो होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए, कॉलम। तो 3 का रो का मतलब है वो कहाँ तक जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 तक जाएगा, क्योंकि 4 उसमें कॉलम है। कैसे करके जाएगा आइए देखते हैं बच्चों। हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक 3/4 की मैट्रिक्स, A11 A12 A13। अगर 3/3 की होती तो यहाँ तक A14। इसका मतलब है कि बच्चों उसमें कॉलम कितने हैं हमारे पास, कॉलम देखते हैं बच्चों, यहाँ से 4 कॉलम है। अगर यहाँ से बच्चों हमारे पास 4 कॉलम है, इसे थोड़ा रेजर से साफ करके बिल्कुल, अब देखो इसमें यहाँ पर 4 कॉलम है, तो यहाँ पर कॉलम कितने होने चाहिए, 4। 1 C1, 2 C2, 3 C3 और 4 C4। ये 4 तो कॉलम हो गए यहाँ से। और उसके बाद में 1 11 12 13 14 तक पहुँच गए। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जाएंगे, 21 22 23 24। उसके बाद जाएंगे 31 32 33 और 34। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमें कैसे करके ये देख लिए। तो हमने यहाँ से एक बात देखी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक, इसमें तो 3 तो रो है इसमें, और कॉलम कितने हैं, 4। तो ये मैट्रिक्स बन गई बच्चों हमारी 3/4 की। इसका मतलब क्या, ये हमने यहाँ A11 को यहाँ क्यों रखा, A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में है। ये पहली पंक्ति तीसरे कॉलम में है, और ये पहली पंक्ति चौथे कॉलम में है। इसका मतलब है ये दूसरी पंक्ति पहले कॉलम में है। पंक्ति का मतलब रो होता है, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। इसका मतलब ये सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम में है। और ये A31 जो एलिमेंट है वो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इसका मतलब ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, और ये थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो हमें अब करना क्या होगा, हमने पहले पार्ट को नोट कर लिया बच्चों, पहला पार्ट हमने ये नोट कर लिया। इससे पहले हम देखेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले A11 निकालेंगे। A11 कैसे करके, इसमें A11 निकालेंगे कैसे करके। A11 का मतलब है बच्चों, इस स्टेटमेंट में दोनों तरफ हमें 1 रख देना है। I की जगह 1 और J की जगह भी 1 रख देना है। तो ये हमारे पास A11 = 1/2 माइनस का 3 और इंटू I की जगह 1 रख दिया, और प्लस का J की जगह 1 रख दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, ये 1/2 तो चल ही रहा है, ये 1/2 और ये माइनस का 3 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और ये प्लस का कितना 1 आ जाएगा। तो बच्चों इक्वल में 1/2 और ये माइनस का 3 हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ये अगर मैं देखूँ ये माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो माइनस के 2 बचेंगे। और ये 1/2 तो बाहर चल रहा है, तो इक्वल में 1/2। बच्चों एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, बाहर पॉजिटिव ही आता है, यानी कि प्लस का हो चाहे माइनस का, बाहर तो हमेशा प्लस का ही आएगा। अब हमें करना क्या होगा बच्चों, इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, केवल 1 बचेगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से बच्चों A11 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ से A12 की वैल्यू निकालूंगा, मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि मुझे इस वाले स्टेटमेंट में पूरे में दोनों साइडों में I की जगह 1 रखना होगा और J की जगह 2 रखना होगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से तो दोनों तरफ I की जगह 1 रख दिया और J की जगह पर मैंने कितना रख दिया, 2 रख दिया। तो मेरे पास ये स्टेप निकल के आ गई। अब मुझे क्या करना है, इक्वल में 1/2 और ये माइनस के 3 की, अगर मैं इस -3 की मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 3। और अगर बच्चों ये प्लस में 2 है तो यहाँ तो ये मेरे पास प्लस में 2 चलता ही रहेगा। अब यहाँ से करना क्या है बच्चों, इक्वल में तो 1/2 है ही मेरे पास, ठीक है, ये वाला।
अब ये माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस के ज़्यादा है तो बचेगा कितना, माइनस का 1। अब यहाँ से बच्चों अभी अभी मैंने एक बात बताई है आप लोगों को कि मॉड के अंदर अगर वैल्यू कोई प्लस की है तब भी प्लस की बाहर आती है और माइनस की है तब भी माइनस की। तो -1 का जो मापांक होगा, मॉड होगा, वो कितना होगा बच्चों, प्लस का 1। और 1/2 की अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो ये 1/2 ही निकल के आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से बच्चों अब मुझे करना क्या होगा, यहाँ से मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ये स्टेटमेंट जो मुझे नज़र आ रहा है, अब मुझे इस वाले स्टेटमेंट में आई की जगह कितना रख देना है, यहाँ से 1 रखना और जे की जगह पर 3। जब मैं पूरे दोनों साइडों में आई की जगह 1 और जे की जगह 3 रखूँगा तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा बच्चा 1/2 इक्वल टू -3 × 1 और प्लस का 3। ठीक है, अब ये इक्वल में 1/2 और -3 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 और प्लस का कितना, 3। बच्चों यहाँ पर इक्वल में 1/2 चल रहा है, अगर मैं 3 में से 3 को माइनस कर दूँ 0 तो इक्वल में 1/2 और 0 का मॉड कितना होता है, 0, यानी कि मापांक 0। और 0 की अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितनी आती है, 0। इस तरीके से 13 निकल के आ गया। अब मैं अगर यहाँ से क्या करूँगा बच्चों, ये 14 निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर समझना पड़ेगा इस पूरे स्टेटमेंट में आई की जगह 1 रखना होगा और जे की जगह पर 4 रखना होगा, तभी मैं 14 बना पाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने रखा तो ये स्टेप निकल के मेरे पास आ गई। ठीक है, तो इक्वल में तो बच्चों 1/2 चल ही रहा है मेरे पास, और ये माइनस का 3 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस -3 की इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -3 आएगा और ये मेरे पास, और ये प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों। इक्वल में 1/2 और ये 4 में से 3 माइनस करोगे प्लस का 1, इक्वल में 1/2 और 1 का मापांक होता है 1 और 1 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। इसी तरीके से बच्चों हम ऊपर वाले स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट में बच्चों आई की जगह अब कितना रखना है, हमें आई की जगह 2 रखना और जे की जगह 1, तो हमारे पास ये वाली स्टेप निकल के आ जाएगी। बच्चों ये स्टेप निकल के आ जाएगी तो इसे सॉल्व कैसे करके करना है हमें, 21 इक्वल टू 1/2 -3 × 2 और प्लस का 1, तो इक्वल में आ जाएगा 1/2 -3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और प्लस का 1 हो जाएगा। जो इक्वल में 1/2 और -6 प्लस का 1 मतलब माइनस का 5 हो जाएगा जी, और इक्वल में बच्चों 1/2 और -5 का मॉड यानी कि -5 का मापांक 1 +5 हो जाएगा, और 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 और अपॉन में 2 हो जाएगा। ये हमारा A21 आ गया। अगर मुझे A22 निकालना है बच्चों तो मुझे आई की जगह 2 रखना होगा और जे की जगह 2 रखना होगा, तो 1/2 -3 × 2 + 2 ये आ जाएगा। इक्वल में 1/2 और माइनस के 3 की बच्चों यहाँ पर अगर इस -3 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और प्लस का कितना, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल में आ जाएगा 1/2 -6 प्लस का 2 माइनस का 4 और इक्वल में 1/2 और -4 का मॉड प्लस का 4 आ जाएगा। जब बच्चों हम इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये निकल के A22 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझना ये होगा कि इसी स्टेटमेंट में दोनों साइडों में बच्चों आई की जगह तो हम 2 रख देंगे, जे की जगह 3 रख देंगे, तो इस तरीके से हमारा ये A23 निकल के आएगा 1/2 और -3 × आई की जगह 2 रख दिया प्लस जे की जगह पर 3 रख दिया, तो इक्वल में 1/2 -3 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और प्लस का 2। ठीक है, अब हमें यहाँ से करना क्या होगा, इक्वल में बच्चों 1/2 -6 प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा और इक्वल में 1/2 -3 का मॉड प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये 3 की अगर मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 बन जा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, A23 निकल के अब मुझे क्या करना है, उसी स्टेटमेंट में आई की जगह पर 2 और जे की जगह 4, तो ये आ जाएगा 1/2 -3i और आई की जगह ये रख दिया 2
प्लस का जे और जे की जगह पर 4 रख दिया। ये तो इस तरीके से ये वाली स्टेप निकल के आ गई। तो ये इक्वल में 1/2। अगर बच्चों मैं क्या करूँगा, इस -3 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, -6 और प्लस का 4 तो चल ही रहा है। इक्वल में 1/2 -6 प्लस का 4, ये माइनस का 2 बचेगा। इक्वल में 1/2 और ये -2 का मॉड कितना आ जाएगा, प्लस का 2। बच्चों यहाँ से अगर मैं क्या करूँगा, इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा निकल के। तो इस तरीके से मेरे पास A24 यानी कि ये सेकंड रो 4th कॉलम वाला एलिमेंट निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी में i की जगह 3 और j की जगह 1, तो ये आ जाएगा 1/2 -3i और i की जगह मैंने यहाँ पर कितना रख दिया, 3। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 यानी कि j और j की जगह कितना रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये वाली स्टेप निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वल में 1/2 चल ही रहा है, इस -3 की अगर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 और प्लस का कितना, ये 1। अब ये इक्वल में बच्चों हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इससे माइनस के 9 और प्लस का 1, तो 9 में से बन जाएगा माइनस का 8 बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल में 1/2 और इंटू -8 का मॉड कितना हो जाएगा, +8। जब बच्चों मैं यहाँ से 2 से इस 8 को काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ गया, मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास बच्चों ये निकल के आ गया A31। अब मुझे क्या निकालना है, A32 निकालना है। तो i की जगह मुझे 3 रखना है और j की जगह पर 2 रखना है। तो ये आ जाएगा 1/2 -3i और i की जगह ये रख दिया मैंने 3, प्लस का j और j की जगह 2 रख दिया। तो इक्वल में आ जाएगा 1/2 माइनस का 9 और प्लस का 2। बच्चों 1/2 और माइनस का 9 प्लस का 2 मतलब माइनस का 7 बचेगा। इक्वल में 1/2 -7 का मॉड प्लस 7 और 7 एकम 7/2। इस तरीके से मेरे पास A32 आ गया। अब मुझे करना क्या होगा कि उसी स्टेटमेंट में i की जगह 3 और j की जगह 3 रखना होगा। तो ये 1/2 माइनस का 3i और इस i की जगह मैंने कितना रख दिया, 3 प्लस j और j की जगह 3 रख दिया। तो इक्वल में बच्चों 1/2 माइनस का -3 की +3 से मल्टीप्लाई -9 और प्लस का 3 इक्वल में 1/2 और ये माइनस का 6, क्योंकि माइनस के 9 में से प्लस का 3 जाएगा, माइनस के 6 बचेंगे। जो यहाँ से इक्वल में 1/2 चल रहा है और ये -6 का जो मॉड होता है, -6 का मापांक होता है वो +6 होता है। और ये यहाँ पर बच्चों हम अगर देखना चाहें तो अगर मैं 2 से इस वाले 2 से अगर मैं 6 को काटूंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये कितना आ गया, यहाँ से निकल के 3 निकल के आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास ये A33 भी निकल के आ गया। अब मुझे करना क्या होगा, A34 निकालूंगा तो i की जगह पर मुझे 3 और j की जगह पर 4 रखने होंगे। तो ये इक्वल में बच्चों आ जाएगा मेरे पास 1/2 और -3 × 3 प्लस का 4 इक्वल में 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4 इक्वल में 1/2 -9 में से प्लस का 4 जाएगा, माइनस के 5 इक्वल में 1/2 और -5 का मापांक +5। तो इक्वल में 5 एकम 5/2। इस तरीके से मेरे पास बच्चों ये सभी एलिमेंट निकल के आ गए। अब मुझे करना क्या है, जो यहाँ से मुझे क्या करना है, पूरी मैट्रिक्स यहाँ पर नोट कर लेनी है, जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर मानी थी। ये मैट्रिक्स पूरी नोट कर ली मैंने। और नोट करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पर बच्चों मैं इस A11 की जगह पर क्या करूँगा, A11 की वैल्यू उठाऊँगा कितनी, यहाँ से 1 और मैं इस A11 की जगह पर 1 रख दूँगा। इसी तरीके से बच्चों मैंने क्या करूँगा, यहाँ से A12 की वैल्यू 1/2 है तो मैं इस A12 की जगह पर कितना लगा दूँगा, 1/2 लगा दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से A13 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, A13 की वैल्यू 0 है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, इस 0 को उठाऊँगा और इस A13 की जगह पर 0 लगा दूँगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये A14 की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, यहाँ से उठाऊँगा और इस A14 की जगह पर यहाँ पर लगा दूँगा 1/2।
इसी तरीके से बच्चों मुझे और भी वैल्यू यहाँ से क्या करूँगा, मैं ये 21 की वैल्यू उठाऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा 22 की उठाऊँगा और ये मेरे पास 23 की वैल्यू है, ये 24, ये 25 नहीं बल्कि ये 31 और ये 32 और ये 33 और ये 34। ये वैल्यू उठाऊंगा और इन सब की जगह पर यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर लगा दूंगा मैं। तो इस तरीके से मेरे पास बच्चों ये मैट्रिक्स यहाँ से निकल के आ जाएगी और यही तुम्हारा आंसर होगा। और बल्कि किस ऑर्डर का आंसर होगा ये, इसमें तुम्हारे पास 3 तो रो हैं और 4 कॉलम है, तो 3/4 की ये मैट्रिक्स होगी। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। लेक्चर बढ़ा जा रहा है लेकिन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों हमारे पास एक स्टेटमेंट ये दे रखा है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 11 निकालेंगे। 11 निकालने के लिए इस स्टेटमेंट में हम मुझे दोनों तरफ क्या रखना पड़ेगा बच्चों, 1 और 1, तभी तो 11 बन पाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, उस स्टेटमेंट में मैंने दोनों साइडों में बच्चों 1 रख दिया। तो 2i, i की जगह 1, -j और j की जगह 1। तो बच्चों बराबर में हो जाएगा मेरे पास 2 1 2 -1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। अगर मैं 12 निकालूंगा तो i की जगह इसमें बच्चों मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 और j की जगह पर 2 रखना पड़ेगा। तो आ जाएगा 2i, i की जगह 1, -j और j की जगह 2। तो इक्वल में 2 1 2 -2 और 2 में से 2 गया 0। इसी तरीके से बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, ए 13 मतलब i की जगह पर 1 और j की जगह 3। तो 2i और i की जगह 1 रख दिया, -j और j की जगह 3 रख दिया। इक्वल में आ जाएगा 2 1 2 -3 और 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1। जो अब मुझे क्या करना है, उस स्टेटमेंट में i की जगह 1 और j की जगह 4 रखना है। तो आ जाएगा ये a14 इक्वल टू 2i, i की जगह 1 -j और j की जगह 4। इक्वल में 2 1 2 -4 और 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2। इस तरीके से a14। अब हमें करना क्या होगा, a21 जब निकालेंगे बच्चों तो ये हमारे पास i की जगह 2 और j की जगह 1, तो 2i और i की जगह 2 -j और j की जगह 1। इक्वल में 2 दूनी 4 -1 इक्वल में 4 में से 1 जाएगा 3। ये a21 आ गया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है बच्चों, a22 के लिए i की जगह भी 2 रखना है और j की जगह भी 2 रखना है। तो ये इक्वल में आ जाएगा 2 × 2 -j और j की जगह 2। तो 2 दूनी 4 -2, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। अगर मैं a23 निकालूंगा यहाँ से तो 2 × 2 यानी कि 2i, i की जगह 2 रख दी और j की जगह 3 और 2 दूनी 4 -3, 4 में से 3 जाएगा 1। अगर मैं 24 निकालूंगा मतलब i की जगह 2i, i की जगह 2 और j की जगह 4, तो ये 2 दूनी 4 -4, 4 में से 4 गया बचेगा 0। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 31 मतलब i की जगह 3 और j की जगह 2 रखना है। तो ये 2i, i की जगह 3 -j और j की जगह 1। तो ये 3 दूनी 6 -1, 6 में से 1 जाएगा बच्चों बचेगा 5। अब क्या करना है, 32 निकालना है मतलब i की जगह 3 j की जगह 2। तो 2i, i की जगह 3 -j और j की जगह 2, 3 दूनी 6 -2 और 6 में से 2 जाएगा 4। अगर मैं a33 निकालूंगा बच्चों तो यहाँ i की जगह मुझे रखना पड़ेगा 3 और j की जगह भी 3। तो 2i, i की जगह 3 रख दिया -j, j की जगह भी 3 रख दिया। तो ये 3 दूनी हो जाएगा 6 -3, 6 में से 3 जाएगा 3। अब बच्चों इसी स्टेटमेंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, 34 के लिए क्या करना पड़ेगा, i की जगह 3 और j की जगह 4 रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये 34 2i और i की जगह 3 लगा दिया -j और j की जगह 4। तो जब मैं इस 2 की 3 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 6 और माइनस का ये 4 और 6 में से जब 4 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास a34 भी निकल के आ जाएगा। बच्चों अब मुझे करना क्या है, यहाँ से मैं उठाऊंगा a11 की वैल्यू, यहाँ से उठाऊंगा a12 की, a13 की वैल्यू, a14 की वैल्यू और ये मेरे पास 21, a22, a23, a24 और ये यहाँ से a25 और ये a26, 26 है 25 तक कहाँ पहुँच गए भाई, 24 के बाद 31, फिर 32,
फिर 33, फिर 34। ये वैल्यू उठाऊंगा और इन सब की जगह पर लगा दूंगा, तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स बच्चों जो मेरे पास है वो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, जाके ये बनेगी बच्चों मेरे पास, इसमें 3 तो रो हैं, तो 3 और 4 कॉलम है, तो 3/4 की मैट्रिक्स बनेगी। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।